नमस्कार दोस्तों, इंटीग्रेशन के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं जिसका मैंने 2 लेक्चर आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, मैंने बेसिक आपको बता दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन मतलब कि इंटीग्रेशन आप कितने तरीके से कर सकते हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने बताया कि इंटीग्रेशन करने के लिए आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कोई भी फंक्शन आपका डिवाइड में नहीं होना चाहिए। अगर फंक्शन डिवाइड में है तो उसको हटाएंगे कैसे, या तो प्लस माइनस इंटू डिवीज़न करके, या तो सब्स्टिट्यूशन करके, या फिर फार्मूला यूज करके। आज हम लोग पढ़ेंगे कि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन कितने तरीके से होता है। तो केवल 3 तरीके से आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 3 तरीका क्या है? पहला है आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। पहला है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, दूसरा है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, और तीसरा है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इसी इंटीग्रेशन बाय पार्ट में आपको पता चलेगा कि अगर 2 फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है तो उनका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है जब ये हम लोग पढ़ेंगे तो बता देंगे। आज हम लोग शुरू करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आप ये 3 हेडिंग लगा लें। 3 हेडिंग में पहला हेडिंग लगा लें। ठीक है, बाकी 2 हम इसको हटा देते हैं। आज हम पढ़ाएंगे आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, सॉरी, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन क्यों करते हैं, ध्यान से देखिए। अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं कि इंटीग्रेट tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, अगर मैं कहूँ आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। नहीं पता है बेसिकली। अच्छा, ये फंक्शन डिवाइड में आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फंक्शन डिवाइड में आ गया तो आपको ये नहीं पता है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कैसे हटाएंगे। इसको हटा नहीं पाएंगे तो हमने 3 बातें बताई थी। इनटू डिवीज़न कर लीजिए, मल्टीप्लाई ये सब या फार्मूला यूज कर लीजिए, या फिर सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे आज आपका सब्स्टिट्यूशन लगने वाला है। अगर मैं tan इनवर्स x को t मान लूँ तो इसका डिफ्रेंशिएशन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ये मानूंगा मैं तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को एक अदर वेरिएबल में हम उसको कन्वर्ट कर पाएंगे, जिससे हमारा ये फंक्शन आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो फंक्शन को आसानी से इंटीग्रेट करने के लिए हमको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन किसका करते हैं, अगर आपके सामने क्वेश्चन आया तो सब्स्टिट्यूशन किसका करेंगे। जैसे देखिए, सब्स्टिट्यूशन करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस किस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको 2-3 बातें बता रहा हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि सब्स्टिट्यूशन किसका करना है। ठीक है, ध्यान से देखिए। सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूट किसको करें। सबसे बड़ा क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि किसको सब्स्टिट्यूट करें कि हमारा फंक्शन आसानी से इंटीग्रेट हो जाए। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको ये बात याद रखना है कि जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन, जो फार्मूला आपने पढ़ा है, नहीं पता होगा उसको हम एक अदर वेरिएबल यहाँ पे मान लेते हैं टी सब्स्टिट्यूट करेंगे।
लिख देते हैं, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं पता है, उसको किसी दूसरे वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, ट्यूट करेंगे। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि जिस फंक्शन के इंटीग्रेशन का आपको फार्मूला नहीं पता है, आप उसको क्या करेंगे, दूसरे वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहला बात। दूसरा बात, किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, कंपोजिट फंक्शन को। बेसिकली जिसमें 2-3 फंक्शन हो, उसमें जो कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है, उसको टी सब्स्टिट्यूट करेंगे। मतलब जो फंक्शन आपका कंपोजिट फंक्शन बना रहा है, उसको अदर वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करेंगे। जो फंक्शन कंपोजिट फंक्शन बना रहा है, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे। पहला बात था कि जिस फंक्शन के इंटीग्रेशन का फार्मूला हमको नहीं पता होगा, उसको टी सब्स्टिट्यूट करेंगे। दूसरा, जो फंक्शन आपका कंपोजिट फंक्शन बना रहा है, ठीक है, उसको टी सब्स्टिट्यूट करेंगे। तीसरा, जिस फंक्शन का क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन दिया होगा, डिफरेंशिएशन दिया है, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। 3 बातें हैं। अगर आप ये 3 बातें याद रखते हैं तो मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आपका सब्स्टिट्यूशन का इंटीग्रेशन फंसेगा नहीं। पहला क्या, जिस फंक्शन के इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं पता है, उसको सब्स्टिट्यूट करना है अदर वेरिएबल के साथ। ठीक है। दूसरा, जो फंक्शन आपका कंपोजिट फंक्शन बना रहा है, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है। तीसरा, जिस फंक्शन का क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन दिया है, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे टी के साथ या किसी एक और अदर वेरिएबल। ठीक है, हमको ये पता चल गया कि हमको सब्स्टिट्यूशन किसका करना है। अब सब्स्टिट्यूशन करेंगे कैसे, ठीक है, आप ये 3 बातें लिख लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करके आपको बताता हूँ सब्स्टिट्यूशन कैसे करें। ठीक है। अब ये तो हमने पता चल गया कि सब्स्टिट्यूशन किसको करें। दूसरी, अब हमको ये पता करना है कि सब्स्टिट्यूशन कैसे करें। सब्स्टिट्यूशन कैसे करें, कैसे करें सब्स्टिट्यूशन, ये कैसे करेंगे। देखिए, कोई भी फंक्शन आपको गिवन है, जैसे मान लीजिए आई बराबर आपका कोई फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। ठीक है। और सपोज करिए ये जो x है वो आपका कंपोजिट फंक्शन बना रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसको, x को। क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू, याद रखिए क्या करेंगे, एक दूसरा वेरिएबल, जैसे मान लिया यहाँ पे gt, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया।
अब हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन का t के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे। याद रखिए, जो वेरिएबल मानेंगे उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। जैसे यहाँ t माने हैं तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों साइड। लिख देते हैं यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। याद रखिएगा, जो वेरिएबल आप मान रहे हैं उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt, और ये क्या हो जाएगा, dt ऑफ gt, ठीक है। देखिए, जो फंक्शन, देखिए फंक्शन जिस वेरिएबल में होगा उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है। जैसे यहाँ x का फंक्शन है तो यहाँ dx होना चाहिए। अगर यहाँ अपने t का फंक्शन माना है तो यहाँ पे dx ना होके dt होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम उसको हटाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, t का फंक्शन है, t के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो क्या हो जाएगा, g डैश t। आपको पता है कि अगर डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिखते हैं तो उसको लिखा जाता है एफ डैश एक्स, मतलब एक डैश लगा के। तो यहाँ टी का फंक्शन है तो जी डैश टी कर दिया, ठीक है। जी डैश टी लिखा हुआ है आपका ये। अब क्या करेंगे, देखिए फंक्शन हमारा टी का हो गया है तो डी एक्स भी हटाना पड़ेगा, तो इस डी टी को यहाँ डिवाइड कर लेंगे। तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, जी डैश टी डी टी। ये हम अपने क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है। तो हमारा फंक्शन दिखेगा कैसा, ध्यान से देखिए। फंक्शन दिखेगा हमारे पास आई था इंटीग्रेशन एफ ऑफ, अब देखिए एक्स को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, जी टी, तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा जी टी। अब ये किसका फंक्शन हो गया, टी का। तो हमारा वेरिएबल भी किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना चाहिए, टी के। तो यहाँ से क्या रखेंगे, जी डैश टी डी टी, डी एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, जी डैश टी डी टी। अब ये हमारा सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। अब हम इसको आसानी से क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा मेथड है कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। पहले हमने आपको बताया कि सब्स्टिट्यूट किसको करना है, ये बताया। अब हमने आपको बताया कि सब्स्टिट्यूशन कैसे करें, ये भी हमने आपको बता दिया। अब हम जा रहे हैं कि इसके एग्जाम्पल पे, किसका एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए, फिर हम आपको एग्जाम्पल सॉल्व करवाते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल 5 हमारा है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। 4 फंक्शन आपको गिवन है। पहला है साइन एम एक्स, दूसरा है 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तीसरा है 10 के पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स, और चौथा है आपका साइन tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना है। तो पहले हमारा कौन सा फंक्शन है, साइन एम एक्स, तो हम इसको i मान लेंगे और इंटीग्रेशन लगा के क्या लिखेंगे, साइन एम एक्स डी एक्स, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना था इसलिए dx। अब देखिए यहाँ पे हमारा फंक्शन dx है। देखिए साइन x का तो इंटीग्रेशन हमको पता है माइनस कॉस x, लेकिन साइन mx का इंटीग्रेशन हमको नहीं पता है। तो इसी mx को क्या करेंगे, हमने बताया था आपको, हमने पहले आपको 3 बातें में हमने पहला बात क्या बताया कि जिस फंक्शन के इंटीग्रेशन में जिस फंक्शन के इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं पता होगा उसको हम टी सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। दूसरा, जो फंक्शन आपका कंपोजिट फंक्शन बना रहा होगा, यहाँ पे साइन एक्स रहता तो यूजुअल फंक्शन होता, लेकिन साइन एम एक्स है तो कंपोजिट हो गया। तो एम एक्स कौन बना रहा है कंपोजिट, एम एक्स, तो इसी एम एक्स को हम टी सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, पुटिंग एम एक्स इक्वल टू टी। अब क्या करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो ये क्या हो जाएगा,
डी अपॉन में डी टी एम एक्स डी अपॉन में डी टी टी। हमेशा याद रखिएगा जब यहाँ पे टी एक्स का फंक्शन डिफ्रेंशिएट करना हो टी के रिस्पेक्ट में तो आप वैसे ही कर लेंगे। देखिए एक बार करके दिखा देते हैं। यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स करेंगे एम एक्स, फिर आपको करना पड़ेगा डी एक्स अपॉन में डी टी। आप पढ़े होंगे डिफ्रेंशिएशन में। और ये क्या हो जाएगा 1। अब x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा m, और ये हमारे पास हो गया डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 1। हमारा फंक्शन किसका है? t का। तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ dx हटाना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे? इनटू में भेजेंगे। क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास m dx इक्वल टू डी टी, और dx बराबर क्या हो जाएगा? dt अपॉन में m, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अपना फंक्शन सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। किस तरीके से? देखिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx के जगह क्या रख देंगे? t साइन t इंटू dx के जगह क्या रखेंगे? dt बाई m। अब इस m को बाहर ले लेंगे हम, तो 1 अपॉन m इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt। ठीक है, अब हमारा फंक्शन एज यूजुअल बन गया। और साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस t। तो ये हो जाएगा -1 अपॉन m कॉस t प्लस c। अब याद रखिए हमारा फंक्शन जिस वेरिएबल में दिया होगा हमको आंसर भी उसी वेरिएबल में देना है। तो यहाँ से t की वैल्यू हम रखेंगे। ठीक है, यहाँ से t की वैल्यू हम रख लेंगे -1 अपॉन m कॉस mx प्लस c। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, याद रखिए t में हम आंसर नहीं देंगे। t में क्यों नहीं आंसर देंगे? क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो x में है, तो आंसर भी x में आना चाहिए। ठीक है, तो बाद में हम अपने आंसर में t को जो माने रहेंगे mx, जो भी यहाँ पे x का फंक्शन होगा उसको रखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो सब्स्टिट्यूशन क्यों करते हैं? इंटीग्रेशन आसान करने के लिए। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन टफ था कि कैसे करना है, नहीं पता था। यहाँ पे देखिए आसानी से हो गया। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन। हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे। आप एक बार देख लीजिए, फिर इरेज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन के किसको सब्स्टिट्यूट करना है। तीसरा, जिस फंक्शन के इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं पता होगा। ठीक है, देखिए साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, हमको साइन एक्स का तो इंटीग्रेशन पता है, माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन नहीं पता। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ही टी सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, जो कंपोजिट फंक्शन बना रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको कंपोजिट बना रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, या तीसरा बताए थे जिसका डिफ्रेंशिएशन दिया हो क्वेश्चन में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन आपका क्या है? 2x है। तो इस पूरे को आप क्या कर लेंगे? टी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। यहाँ तीसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम थर्ड का। इसको आप i मान लेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ tan के पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स डी एक्स। अब देखिए हम बताए थे आपको कि कोई भी फंक्शन डिवाइड में नहीं होना चाहिए, तो ये तो हटेगा। दूसरा, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है। अब सब्स्टिट्यूशन किसका करना है? जिस फंक्शन के इंटीग्रेशन का फार्मूला ना पता हो। देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका tan x, तो इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो इसको तो सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। अच्छा, रूट एक्स को हटाना है। अगर आप इसको t सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1/2 रूट एक्स आएगा डिफ्रेंशिएशन में, फिर डिवाइड में आ जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा कि हम tan के पावर 4 में tan रूट एक्स को क्या कर लें? t सब्स्टिट्यूट कर लें। क्यों? क्योंकि tan रूट एक्स के इंटीग्रेशन का हमको फार्मूला नहीं पता है। tan x का इंटीग्रेशन का फार्मूला भी हमने आपको नहीं बताया है, तो इसी को हम क्या करेंगे? t सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, जिस फंक्शन के इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं पता होगा, तो tan x रूट एक्स के इंटीग्रेशन का फार्मूला हमको नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे
सब्स्टिट्यूट करेंगे किसको, tan x को, पुटिंग tan रूट x को, tan रूट x इक्वल टू t। अब t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। अब आपको क्या करना है, जैसे tan x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करते हैं वैसे t के रिस्पेक्ट में करेंगे और उसके साथ dx अपॉन dt लगा देंगे, ठीक है। तो tan इनवर्स रूट x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर रूट x इंटू, याद रखिए रूट x आपका कंपोजिट फंक्शन है, रूट x क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। आपको लिख के बता दें, नहीं तो आप देखिए लिख के बता देते हैं, d अपॉन में dt tan रूट x इक्वल टू d अपॉन में dt t। अब इसको कैसे करेंगे, t बनाएंगे तो d अपॉन में dx करेंगे, x बनाएंगे x, और ये होगा tan रूट x इंटू dx अपॉन में dt, और ये कितना हो जाएगा 1। फिर यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा tan रूट x, tan x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x, तो tan रूट x का सेक स्क्वायर रूट x और रूट x को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट x इंटू डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो क्या हो जाएगा, लिख देते हैं एक बार, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स इंटू डी एक्स अपॉन में डी टी, और ये कितना हो गया 1। अब देखिए ध्यान से, सेक स्क्वायर रूट एक्स तो रहेगा आपका इंटू रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपका होता है 1/2 रूट एक्स, और इसके साथ है डी एक्स अपॉन में डी टी इक्वल टू 1। अब हमको देखिए ध्यान से देखिए, हमारे फंक्शन में सेक स्क्वायर एक्स रूट एक्स आ रहा है, इसको हटाना है, तो इसको देखिए ढंग से अगर लिखे तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में ये रूट एक्स और ये डी एक्स, इसके बाद 2 डी टी इंटू में उधर भेज दीजिए 2 इंटू डी टी, तो इस पूरे की जगह हम क्या रख सकते हैं 2 डी टी, यहाँ से इस पूरे की जगह हम क्या रखेंगे टी डी टी। तो देखिए लिख रहे हैं आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इस tan रूट एक्स को क्या माने हैं t, तो ये हो जाएगा t के पावर 4 इंटू 2t dt, क्यों 2t dt नहीं 2 dt, 2 किस लिए 2 dt, अच्छा 2 किस लिए 2 dt किस लिए, क्योंकि सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स, यहाँ से हमारा क्या है 2 dt। अब देखिए 2 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t के पावर 5 अपॉन में 5 प्लस सी, ठीक है। अब देखिए 2/5 तो बाहर ले लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं आंसर, देखिए आंसर यहाँ लिख रहे हैं 2/5। हमारा बोले थे आपको कि फंक्शन जिस वेरिएबल में हो, तो हमारा मतलब रूट एक्स में tan रूट एक्स है t की वैल्यू, तो यहाँ पे रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा tan के पावर 5 रूट एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, चौथा क्वेश्चन, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए, फिर चौथे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं चौथा क्वेश्चन। अच्छा इसको आई मान लेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप लोग बताइए कि किसको t सब्स्टिट्यूट करें। देखिए साइन इनवर्स, साइन का इंटीग्रेशन हमको पता है क्या होता है माइनस कॉस, लेकिन साइन के अंदर जो tan इनवर्स x है वो उसका इंटीग्रेशन हमको नहीं पता है, तो यही tan इनवर्स x क्या कर रहा है, कंपोजिट फंक्शन बना रहा है, ठीक है। या ये भी देखिए tan इनवर्स x का ही डिफ्रेंशिएशन आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसी tan इनवर्स x को ही क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे t, ठीक है। जो 3 बातें हमने आपको लिखाई थी शुरू में, उसी 3 बातें से क्वेश्चन लगेगा सब्स्टिट्यूशन में। तो आप क्या करेंगे, पुट कर लेंगे, पुटिंग tan इनवर्स x इक्वल टू टी। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, किस रिस्पेक्ट में t के, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। आप क्या करिए, जैसे x के रिस्पेक्ट में होता है tan इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/2
वन प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ तो टी के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डी एक्स अपॉन में डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 होगा। अब तो देखिए हमको क्या चाहिए, डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए, ये हमारा डी एक्स है, तो डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा डी टी। तो इसके जगह तो मैं डी टी लिख सकता हूँ और tan इनवर्स एक्स को क्या लिख सकता हूँ टी। तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इंटू उसके जगह क्या रख देंगे डी टी, बस हो गया आसानी से इंटीग्रेट। अब साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी माइनस कॉस टी प्लस सी, और टी हम किसको माने हैं tan इनवर्स एक्स को, तो यहाँ पे टी की वैल्यू रख देंगे। तो आई बराबर हो जाएगा माइनस कॉस tan इनवर्स एक्स प्लस सी, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन में आपको क्या याद रखना है, जो 3 बातें हमने बताई हैं आपको वो याद रखना है, ठीक है। बाकी सब्स्टिट्यूशन का कोई भी क्वेश्चन होगा आपसे लग जाएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसी सब्स्टिट्यूशन पे कुछ आपके फार्मूले हैं उसको डिस्कस करेंगे, फिर आगे का क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।